स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ दिन भर। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर की बात करते हैं जो आपको आगाह करने वाली है। रायपुर से बड़ी खबर यह कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के 196 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई है। 212 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर में 39 मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 30 इसकी संख्या रही तो राजनांदगांव में 26 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बिलासपुर में भी 21 मरीज पाए गए हैं। तो पिछले दिनों के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो ये राहत की बात ही कही जा सकती है, लेकिन फिर भी कोरोना का संक्रमण जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, अगर बीते दिनों के आंकड़ों की बात की जाए तो ये राहत भरे आंकड़े हैं, क्योंकि बीते 3 दिनों से आंकड़ों में कमी देखी जा रही है और आज बहुत कमी देखी गई है, लेकिन क्या टेस्टिंग भी उसी अनुपात में हो रही है? देखिए पुनीत, आंकड़े बेशक कम हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आंकड़े कम हुए हैं तो लोग फिर से लापरवाही बरतना चालू कर दें। अगर अन्य दिनों की तुलना में देखें तो आज के जो आंकड़े हैं वो कम आए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 196 मरीज है वो पाए गए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि 24 घंटे के भीतर एक मरीज की भी मौत हुई है। एक वक्त ऐसे था जब 7 मरीज की भी एक दिन में जो है 24 घंटे में मौत हुई थी और 212 मरीज है पुनीत उसे डिस्चार्ज किया गया है। रायपुर में अभी भी मामले बढ़े हुए हैं, 39 मरीज पाए गए हैं। रायगढ़ में मरीजों की संख्या 30 पाई गई है। राजनांदगांव में 26 और बिलासपुर में 21 मरीजों की संख्या है वो पाई गई है, लेकिन लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना के आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। बनिस्पत अन्य दिनों की तुलना में आज आंकड़े जरूर पुनीत कम मिले हैं, लेकिन ये चौंकाने वाली बात है। क्या इसे ये माना जाए कि आज इतवार का दिन है, इस वजह से कुछ आंकड़ों में कमी, क्योंकि इसके पहले भी जब कोविड चरम पर था तब भी हम ये देखते आए थे कि रविवार के दिन के आंकड़ों में कुछ कमी होती थी? जी देखिए, वैसे भी पुनीत जो रविवार का दिन होता है आम दिनचर्या से अलग होता है। टेस्टिंग की संख्या है वो इस दिन कम होती है, लेकिन ये जो आंकड़े जारी किए जाते हैं 24 घंटे के आंकड़े होते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भले ही रविवार को कुछ आंकड़े जो है जांच के वो कम आए हैं, लेकिन लगातार मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। 750 से अधिक मरीजों की संख्या पाई गई थी। 7 मरीजों की एक दिन में मौत हुई है। ये चौंकाने वाली बात है। लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन अगर हम बस्तर में देखें तो दंतेवाड़ा है, सुकमा है, यहाँ पर एक भी मरीज नहीं मिले हैं। बीजापुर है, नारायणपुर जो बस्तर वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पर मरीजों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। लेकिन वही जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, चाहे रायगढ़ हो, रायपुर हो, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, इन तमाम जिलों में पुनीत आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। ये गनीमत बात यह है या फिर भगवान की कृपा यही कह सकते हैं कि जो मौत के रेशियो है वो कम है। अगर इस तरह से लापरवाही लोग बरतेंगे तो वो दिन दूर भी नहीं जब लॉकडाउन की स्थिति में हम फिर से पहुंच जाएंगे। न्यूज 18 सभी को अपील करता है कि जो कोविड गाइडलाइन है उसका बिल्कुल पालन किया जाए। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से वापस लौट आए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश की जो जिम्मेदारी मिली है उसको लेकर वो दिल्ली बैठक करने गए थे। इसमें संगठन के मुद्दे और मतदाताओं के बीच पैठ बनाने पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा है कि बीजेपी पर उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि रेलवे के सफर में वरिष्ठ नागरिकों की 50% सुविधा को खत्म किए जाने पर भी उन्होंने केंद्र को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। ये आईसीसी ने जिनको जिम्मेदारी दी है वो सारी चेयरमैन उपस्थित थे, पीसीसी चीफ, सीएलपी लीडर और तमाम सब नेता लोग वहाँ उपस्थित थे। और आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत ही गंभीर मंत्रणा हुई और किस प्रकार से हम लोगों को संगठन के साथ मतदाताओं के बीच पहुंचना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, सारी बातों को चर्चा की। वैसी रेल बंद कर दी है, 1000 ट्रेनें पहले बंद है, अब जो सुविधाएं मिल रही थी वो बंद है, ट्रेन की टिकटें बढ़ गई है, इस प्लेटफॉर्म की टिकटें बढ़ गई है और निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि लोगों को सस्ता जो यात्रा है अब सुलभ नहीं है।
छत्तीसगढ़ में शराब बड़ा मुद्दा है। न तो विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ रहा है, न ही सरकार इस मुद्दे की आड़ में विपक्ष पर निशाना साधने से चूक रही है। बीजेपी के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी की सलाह के बाद कांग्रेस ने निशाना साधा है। दरअसल कृष्णमूर्ति बांधी ने राज्य द्वारा गठित समिति को गांजा और भांग को बढ़ावा देने की दिशा में विचार करने की सलाह दे डाली है। इसके बाद शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। जो बलात्कार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की? बता देना मेरे को। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं, कभी किसी का रेप किए हों, डकैती की हो, मारपीट की हो, तो बता देना। तो हमें जो हमको अगर नशा की ज़रूरत है और नशे की ज़रूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई हैं। तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी कृष्णमूर्ति बांधी जी की काबिलियत को दाद देना चाहता हूँ। उनका इतना अनुभव है, इन्होंने वकालत कर रहे हैं गांजे भांग की, इतना तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। ऐसे काम उनके अनुभवों के आधार पर कोई आदमी कह सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि शराबबंदी के लिए एक समिति बनी। समिति में सभी राजनीतिक दलों के मेंबर को लिया गया, कहा गया, रिक्वेस्ट की गई। 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से चाहे गए थे, 2 सदस्य का नाम भेज दें। सीएम भूपेश बघेल ने विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के बयान पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियां 10 ग्राम गांजा ढूंढने के लिए पूरी मुंबई में घूमती हैं। उनके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि गांजा पीना चाहिए, लेकिन गांजा प्रतिबंधित है। सीएम ने कहा है कि नशा किसी भी प्रकार का हो, अच्छी बात नहीं। केंद्र सरकार है वो 10 ग्राम गांजा पकड़ने के लिए पूरे बॉम्बे में घूम रही है, उसकी एजेंसी। और उनके एक वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि गांजा पीना चाहिए, तो गांजा तो पहले प्रतिबंधित है और पहले गांजा खुलवाने की बात कर ले, अपने सरकार, केंद्र सरकार से मांग कर ले, लेकिन नशा किसी प्रकार का हो वो अच्छी बात। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, संबित पात्रा का छत्तीसगढ़ दौरा होना है। कल छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा आने वाले हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता 26 जुलाई को 8:40 पर रायपुर पहुंचेंगे। सुबह 9:45 पर बीजेपी विधायक दल के साथ बैठक करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रणनीति तय करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 2:20 पर दिल्ली के लिए वे रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर ईडी के विरोध में 26 जुलाई को कांग्रेस एक बार फिर से सत्याग्रह करने वाली है। गांधी मैदान में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। सोनिया गांधी के ईडी ऑफिस से वापस आने तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह जारी रहेगा। इस सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि सोनिया गांधी को ईडी ने 25 जुलाई को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने निशाना साधा है। 26 जुलाई को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी द्वारा फिर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह करेगी। जब श्रीमती सोनिया गांधी ईडी दफ्तर जाएंगी, तब से जब तक वो ईडी दफ्तर रहेंगी, तब तक यह सत्याग्रह चलेगा। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल होंगे और गांधीवादी तरीके से हम इस सत्याग्रह में केंद्र सरकार के इस दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का विरोध करेंगे। इतनी परेशान कांग्रेस क्यों है आखिर में? और कांग्रेस पार्टी अगर पूछताछ के अंदर एक प्रकार से अगर जाकर के सोनिया जी उत्तर दे आ जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इसको पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में एकत्र करना। बढ़ते आगे, रायपुर में बीजेपी 26 जुलाई को अपराध और नशे के कारोबार के विरोध में विधानसभा का घेराव करने वाली है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पंडरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा तक प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी के विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। सुशील आनंद शुक्र कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। विधायक चाहते तो इस सभी मुद्दों को विधानसभा में उठा सकते थे। 14 विधायक सदन। लोकतंत्र में मुद्दों को उठाना विरोधी पार्टियों का कर्तव्य होता है।
शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रदेश की लच्चर कानून व्यवस्था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अवैध दारू, अवैध खनन, किसान मोहताज, प्रदेश के अंदर चोरी, उठाईगिरी, डकैती, हत्या कॉमन हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर के हम जनमानस के बीच में जा रहे हैं तो हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वाकई में इस प्रदेश की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी विश्वास का संकट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके कार्यकर्ताओं ने भरोसा करना बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा करना बंद कर दिया है। और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक सदन में हैं, वो मुद्दों को उठा सकते हैं, मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उनके ऊपर अब विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के कार्यकर्ता। द्रौपदी मुर्मू कल सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। वे देश की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। कल सुबह दिल्ली स्थित संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी। बात बिलासपुर की करते हैं, जहां पर एक भिखारी ने अपनी जान पर खेलकर अरपा नदी में डूब रहे 3 बच्चों की जान बचा ली। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बच्चे नदी में नहाने के लिए गए थे, जिस दौरान अचानक पानी का बहाव बढ़ गया। ये बच्चे डूबने लगे। इसी बीच राह चलते एक भिक्षुक रमेश कुमार सूर्यवंशी की नजर इन डूबते बच्चों पर पड़ी, जिसके बाद उस अधेड़ व्यक्ति ने बच्चों की जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। खुद भी बाहर आया और उसके बाद वहां से चला गया। बढ़ते आगे, धमतरी के गंगरेल बांध में आज 2 और गेट खोल दिए गए। अब कुल 6 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें पानी की आवक 24 घंटे में जहां दोगुनी हुई है, वहीं पानी का डिस्चार्ज भी बीते दिन के मुकाबले 5 गुना बढ़ा दिया गया है। जिले में 2 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिससे सभी बांधों में पानी की आवक बढ़ी है। सबसे बड़े गंगरेल बांध में शनिवार तक 4000 क्यूसेक पानी आ रहा था, जो रविवार को बढ़कर 8000 क्यूसेक से ज्यादा हो गया। डिस्चार्ज को शनिवार के मुकाबले 5 गुना बढ़ाकर 16000 क्यूसेक किया गया। इनमें से कुछ पानी सिंचाई के लिए नहर में छोड़ा जा रहा है। ज्यादातर पानी महानदी में जा रहा है। महानदी के तट पर आने वाले सभी 40 गांवों को अलर्ट कर दिया गया। सुकमा के चिंतलनार इलाके में भारी बारिश से लोगों को परेशानी बढ़ चुकी है। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर मुकरम नाले पर बाढ़ जैसे हालात हैं। चिंतलनार साप्ताहिक बाजार में पहुंचे ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक तार के सहारे लोग नदी को पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक और चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें नाबालिग लड़की ने एक मूक बधिर युवक के गले पर चाकू से वार किया, जिससे युवक की मौत हो गई। जानकारी जो आई है उसके मुताबिक युवती साइड न देने से नाराज थी। आजाद चौक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और जब साइड देने की बात कही गई तब इस व्यक्ति को सुनाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि न वो बोल सकता है न सुन सकता है। लेकिन इस लड़की के गुस्से की चरम सीमा इतनी कि इसने इस शख्स पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर। आरोपी लड़की जो है अपने स्कूटी से अपनी मां को पीछे बैठा करके कहीं जा रही थी। सामने में साइकिल में ये जो मृतक सुदामा लगे है वो था और ये इसने हॉर्न वगैरह दिया और फिर आवाज भी लगाया कि साइड दो करके। फिर वो साइड नहीं दे पाया क्योंकि वो गूंगा बहरा था। तो उस बात के साइड नहीं मिलने से उसकी मां स्कूटी से नीचे गिर गई, जिसको लेकर लड़की गुस्से में आकर के उसके पास अपना चाकू निकाल करके। कवर्धा पंडरिया ब्लॉक के पीपर माटी गांव में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार पड़ गए। मशरूम की सब्जी खाने से ये बीमार हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल सभी की हालत सामान्य बनी हुई है।
कोरबा से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई, जहां पर डायल 112 की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को हाथियों की मौजूदगी में जंगल के रास्ते अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाया, जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यह पूरा मामला जिले के बांगो थाना क्षेत्र के खरपड़ी गांव का है। जशपुर में अजीबोगरीब हत्या की खबर आई। महंगी बाइक का शौक पूरा करने की चाहत में एक युवक ने दूसरे की हत्या कर दी और हत्या के बाद युवक की लाश को जंगल में छुपा दिया गया। हत्या की वारदात में 6 नाबालिग समेत 10 लोग शामिल थे, जिनमें से पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के पास महंगी केटीएम बाइक थी, जिसे पाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। प्रदेश में कई जगहों पर हाथियों का उत्पात देखने को मिला। अंबिकापुर में हाथियों के दल ने बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, पति गंभीर रूप से घायल है। उधर सूरजपुर में हाथी ने परमेश्वरपुर, सिंघारा समेत कई गांवों में मकानों को तोड़ा। रायगढ़ में हाथी के हमले में एक महिला की जान चली गई। जशपुर की बात करते हैं, जहां पर फतेहपुर गांव में अजगर निकला है। इसके निकलने की खबर गांव में फैली तो लोगों की भीड़ यहां पर जुट गई। स्नेक कैचर को बुलाया गया, अजगर का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम भी मौजूद रही। कोरबा में बालको के रिटायर्ड कर्मचारी से ठगे गए लाखों रुपए वापस दिलाए जाएंगे। साइबर सेल ने कई बैंकों से संपर्क कर ठगी की रकम को होल्ड करा दिया है। ठगों ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी के नाम पर कर्मी से 7 लाख से ज्यादा ठगे थे। इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। वो बताया कि इसमें जो हम फ्रीज किए हैं उसमें 5,50,000 रुपया आपके अभी फ्रीज है, जहाँ भी अकाउंट में आपका पैसा गया है, और बाकी जो पैसा और निकल गया है उसको साइबर सेल वाले कितना दिलवा सकते हैं उनके ऊपर है। जैसे उनके अकाउंट में अगर पैसा होगा तो उसको भी उन लोग दिलवा सकते हैं। वो बोला ये केस है, वो पुलिस केस हो गया है। पुलिस वाले कार्यवाही करेंगे, पुलिस वाले यानी बोलेंगे इस पैसे से आप लोग इसको यानी ट्रांसफ़र इसके अकाउंट में करिए, तब हम कर सकते हैं। अपने मन से अब उस पैसे को हम अपने मन से नहीं कर सकते। एक रिटायर्ड बालको कर्मी है जिनके अकाउंट में केवाईसी की जानकारी प्राप्त करके उनके अकाउंट से करीब 9 लाख रुपए के आसपास की राशि जो है वो आहरित कर ली गई थी। इस पे जो प्रार्थी है वो तत्काल साइबर सेल में पहुंचे और उन्हें जानकारी दी, और साइबर सेल और संबंधित बैंक के माध्यम से उनके सारे। और आइए अब नजर डालते हैं टॉप 20 खबरों पर। 5 जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट, अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक कृष्ण मूर्ति बांधी का विवादित बयान, भांग गांजे को बढ़ावा देने की कई बात, कांग्रेस ने साधा निशाना। रायपुर में फिर से चाकूबाजी में एक मौत, युवती ने मूक बधिर को मारा चाकू, साइड न देने से थी नाराज, आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में भिखारी ने बचाई 3 बच्चों की जान, अरपार नदी में नहाने के लिए गए थे बच्चे, डूबने पर भिखारी ने छलांग लगाकर बचाया। कवर्धा में फूड पॉइजनिंग से 7 बीमार, मशरूम की सब्जी खाने से बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में इलाज जारी। सूरजपुर में पुलिस को मिली कामयाबी, 2 लाख की उठाईगिरी के 2 आरोपी गिरफ्तार, 7 जुलाई को हुई थी वारदात। कोरबा में डायल 112 टीम के जज्बे को सलाम, जान पर खेल, महिला को पहुंचाया अस्पताल, हाथियों के झुंड के बीच से निकाली एंबुलेंस। बलौद में सड़क हादसे पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने घंटों किया जाम, ट्रक की टक्कर से युवक की हुई थी। जशपुर में नाबालिग छात्रा ने किया आत्महत्या का प्रयास, स्कूल प्रबंधन पर छात्रा की मोबाइल चैट सार्वजनिक करने का आरोप। राजनांदगांव में पुलिस को कामयाबी, लूट हत्या की कोशिश के 3 आरोपी गिरफ्तार, कुछ दिन पहले व्यापारी पर किया था जानलेवा हमला। जशपुर में युवक की हत्या की सुलझी को थी, महंगी बाइक के लिए हुई हत्या, 3 गिरफ्तार। बलरामपुर में नशे का सामान बरामद, बड़ी मात्रा में नशीली टैबलेट, कफ सिरप और शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार।
ईडी के विरोध में 26 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस का सत्याग्रह। सोनिया गांधी के ईडी ऑफिस से वापस आने तक रहेगा जारी। कांग्रेस के तमाम नेता होंगे शामिल। रायपुर में 26 जुलाई को बीजेपी करेगी विधानसभा का घेराव। क्राइम और नशे के कारोबार के खिलाफ होगा प्रदर्शन। कांग्रेस ने उठाए सवाल। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल। हिमाचल प्रदेश को लेकर बैठक में शामिल होने गए थे दिल्ली। हिमाचल विधानसभा चुनाव में बनाए गए हैं ऑब्जर्वर। दंतेवाड़ा में बारिश की वजह से पुल टूटा। पुल टूटने से वाहनों की आवाजाही बंद। कई इलाकों से संपर्क कटा। धमतरी के गंगरेल बांध के खोले गए 2 और गेट। 6 गेट से 16,000 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा गया। फिलहाल 8,000 क्यूसेक पानी की है आवक। कवर्धा में सावन महीने में हो रही झमाझम बारिश। नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। तेज बहाव में गाड़ियां पार करते नजर आए लोग। शाजापुर में लगातार जारी है बारिश। नदी नाले और जलाशयों में बढ़ा जलस्तर। चिला डैम भी 11 फीट तक भरा। रायगढ़ में हाथियों का उत्पात। हमले में महिला की मौत। एक हफ्ते में हाथी के हमले की दूसरी घटना। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को कोरोना। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। और आइए अब चलते चलते देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां।